ठीक है। देखिए भैया अभी चैप्टर पढ़ा रहे थे विलियम। बात करिए। मैंने इसमें आपको कल राउट के नियम के बारे में बताया था कि राउट का नियम, और राउट के नियम में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी विलियन का कुल वास्तव, अरे इस पर फोकस करो, किसी विलियन का कुल वास्तव उसके अवयवों के वास्तव के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था P0 XA प्लस P0 B XB, और XA और XB क्या होते हैं? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल नहीं है, मोल प्रभाज है, ये बात समझिए। अब P0 है, P0 B क्या है? शुद्ध वास्तव। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये तो सबने लिख रखा था कल। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखते हैं। केल्विन ताप पर शुद्ध तरल का वाष्प दाब 200 टॉन है, और शुद्ध तरल का वाष्प दाब 100 टॉन है यदि 2 मोल A व 3 मोल तरल B को मिलाया जाता है तो विलियन का वाष्प दाब क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो पहले आप ट्राई करिए, नहीं तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। हाँ भाई, करोगे इसे? चलिए नोट कर लिया पहले। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं।
देखिए अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमारे पास दो तरल पदार्थ हैं, एक ए और एक बी। तो पदार्थ ए का पदार्थ ए का शुद्ध वाष्प पदार्थ कितना है 200 टॉल। यानी अब मैं इसको P0A लिख सकता हूँ। P0A कितना आ गया 200 टॉल। ठीक है, समझ लीजिए क्योंकि अगला सवाल आपको करना है, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा प्रॉपर। पदार्थ B का शुद्ध वाष्प पदार्थ शॉर्ट ऑफ, यानी आपको वैल्यू किसकी दे रखी है P0, B की कितनी है शॉर्ट ऑफ। ठीक है, इसको कर लेना है। अब A के मोल कितने दे रखे हैं, A के मोल दे रखे हैं 2 मोल। B के मोल कितने दे रखे हैं 3 मोल। कुल मोल कितने हो गए 5। कुल मोल हो गए 5 मोल। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपसे पूछा गया है कि A का मोल प्रभाव, तो A का मोल प्रभाव यानी XA, इसके मोल अपॉन कुल मोल। ऐसे ही B का मोल प्रभाव क्या है जल्दी बताओ। B के मोल ये पहले पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है बेटा PD बराबर P0A XA प्लस P0B XA। P0A कितना देखा 200 इंटू 2/5 प्लस ये कितना रखा 100 इंटू 3/5। ये लगभग 40 आ गया। ये लगभग कितना आ गया 20 50 कह रहे हो, कितना आ गया 80 कितना आ गया 60। तो पीजी का कितना आ गया 140 टॉर। टॉर इसकी यूनिट है। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा। अब एक चीज है, यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट क्या दे रखे हैं मोल दे दिए। मान लो अगर मैं द्रव्यमान देता तो पहले आप क्या करते उसके अणुभार से मोल निकालते, तब आप सॉल्व करते, जो अगला सवाल में दूंगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? अब देखिए एक जैसे ही मैं दूंगा और उसमें मैं द्रव्यमान दूंगा तो आपको अनुभार से पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चले आगे? नोट कर लीजिए। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन अगला। केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म CH3 व डाइक्लोरो मीथेन CH2Cl2 का वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी व 415 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। यदि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरो मीथेन को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो 298 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? और कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब देखिए इसमें बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा है कि आप पहले ये जो आपको मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, इससे पहले आप मोल बनाएंगे, फिर मोल से मोल प्रभाज होगा, तब जाएगा। करिए। ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा अभी।